So I told you about the information about the concentration, that how can we calculate, वहाँ नहीं, virtual नहीं, live में, how can we calculate the concentration of the solution. So exactly how the, तुम पहले उसी में देख लो. Listen बेटा, देखो, I told you yesterday, not even the yesterday, from last 2 days I am telling about the solution. तो solution पे जैसा आपने कहा बेटा कि it's exactly the correct thing. There are two things. One is the solute and another one is a solvent. दो चीज़ें बेटा. Solute आपका amount में कम होता है, lesser in proportion होता है, while solvent is a excess in proportion. So let us suppose I am saying to her or even to you also that we have to make a solution. So certainly you are going to mix the two things. Let us suppose you have to make the solution of salt and water. So let us suppose I have told you बेटा you have to add the salt little bit amount, ठीक है, थोड़ा सा amount of salt आपका ऐड करना है. According to your perspective, आपके अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आप 10 ग्राम सॉल्ट लो, ठीक है, बट आई थॉट दैट कि मुझे ऐसा लगा कि शायद आप 20 ग्राम सॉल्ट लोगे. सो कहीं ना कहीं आपके जो आप डेटा कलेक्ट करोगे उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा सोल्यूशन से रिलेटेड, दैट विल बी इनकरेक्ट, वो आपका क्या होगा, गलत होगा. समझ में आ रही थी बात. तो हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करने का, उसको लिखने का कोई एक हमारे पास एक प्रैक्टिकल तरीका होना चाहिए, या कह सकते हैं कि कोई फॉर्मूला होना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड द मिस्टेक्स व्हाइल राइटिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. उसी चीज को बताने के लिए बेटा हमारे पास कई मेथड्स है थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. अब देखो, सिंस आई सेड दैट, अभी जस्ट 2 सेकंड पहले मैंने कहा कि यू हैव डिफरेंट मेथड्स टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन. तो देखो आप कह सकते हो कि सर सोल्यूशन है तो डिफरेंट मेथड क्यों है, एक ही से काम चला सकते हैं. कहना बात सही है. इफ आई एम taking this marker and I am asking the length of this marker, certainly you all are going to give the answer कि sir it may be 15 centimeter. None of any one of them you are not going to give the answer sir it's a 0.2 feet. कोई ऐसा नहीं कहेगा. Or not even you are going to give me the answer sir it's a 200 centimeter in length, sorry 200 millimeter in the length. नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग ही इसका लेंथ बता रहे हुए. Similarly, concentration will also be expressed according to the solvent, means the presence of the solvent, the state of the solvent. It may be solid, liquid or gas. जिसमें कि सबसे पहला आपका आता है, टॉपिक मैं नहीं लिखूंगा, मैं समझा रहा हूँ, टॉपिक शायद आप खुद बता दोगे. ठीक है, मैं किसी का भी टॉपिक नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं जैसे ट्रेडिशनली हम लोग करते हैं उस तरीके से नहीं, हम टॉपिक नहीं लिख रहे हैं, हम बताएंगे, शायद आप खुद बता दोगे. लेट अस सपोज इंक्लूडिंग दीज 3 पीपल, कहाँ गए, 1 2 कौन था, हेलो, चलो मान लो कार्तिक ने एग्जाम दिया 11th का बेटा, उसने 500 नंबर का एग्जाम था 11th का, 133 नंबर आ गया, सॉरी 433 नंबर आ गया. ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, ठीक है, 75 आए तो भी क्या दिक्कत है, फिर भी वैसे ही चलेंगे. ठीक है बेटा, इतना आया. ये बताओ, ये आपके सामने जो लिखा है बेटा, व्हाट इज दिस. हाँ, वेरी सही, वेरी गुड. इट इज योर परसेंटेज. किस चीज का बेटा, मार्क्स ऑब्टेन. ठीक, चलो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं बेटा आपके पास कि हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है. इस सोल्यूशन में बेटा 2 चीज आपके पास, एक टोटल मास होगा पूरे सोल्यूशन का, और दूसरा आपका क्या होगा बेटा, सल्यूट का कुछ ना कुछ मास होगा. ठीक है, जो सल्यूट का मास है बेटा उसको मैं WA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन है उसको WA प्लस WB कह रहा हूं. WB आपका क्या हो सकता है, मास ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है. सो इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर, अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं बेटा, दैट इज WA मींस द मार्क्स ऑब्टेन्ड जैसे आपका था अपॉन टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, दैट इज द टोटल मास ऑफ सल्यूट प्लस टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. क्या मिलेगा अभी यहाँ पे, मास परसेंटेज. टॉपिक देखो खुद बता दिए. अगर मैं पहले मास परसेंट बताता तब आप रटते फार्मूला. इट डज मीन द फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द मास परसेंटेज. समझ में आया बेटा बात. ठीक है, चलो दूसरा टॉपिक में स्टार्ट करते हैं. देखो, लेट अस सपोज नॉट ऑल द टाइम हमारे पास मास तो नहीं होगा बेटा ना. इट मे आई टोल्ड यू बेटा कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सल्यूट, इस सल्यूट के स्टेट पे डिपेंड करता है कि हमारा क्या होगा. लेट अस सपोज जो सल्यूट है आपका वो क्या है, लिक्विड है. In that case we are not going to count it its amount will not be expressed in the case in the terms of mass. Its amount will be expressed in the terms of volume. उसको वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो लेट अस, तब उस केस में देखो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं बेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. व्हाट वुड बी कॉल्ड, इट इज अ वॉल्यूम परसेंटेज. एक और हमारे पास आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज. ठीक है,
ये चीज़ क्लियर आ गया बेटा, हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज आ गया, ठीक है ना। आई फॉरगेट टू ब्रिंग अ सैनिटाइजर, ठीक है ना, मुझे लाना चाहिए था, मैं उससे आपको दिखाता तो आप बेहतर समझ पाते। देखो ऐसे कि इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट 3 और 4 years बैक्स वी आर यूजिंग द सैनिटाइजर, हम लोग वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। देखो उसमें है क्या बेटा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देयर इज अ रिटन द कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट इन द सैनिटाइजर, जो कॉम्पोजिशन आपके प्रेजेंट है सैनिटाइजर्स में, वो आप अगर ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा रहता होगा, मुझे एक अभी फिलहाल याद आ रहा है, दैट इज अल्कोहल IP करके लिखा रहता है, एंड दैट इज रिटन ओवर 70% VYV। Did you ever pondered about that why it is written, or if it is written what exactly does it signify? 70 लीटर और 100 लीटर में 70 लीटर आ जाएगा। हाँ समटाइम्स चलो कोई बात नहीं, आंसर तो दिया उन्होंने, ठीक है। समटाइम्स इट माइट बी रिटन एज सच ऑल्सो बेटा, W/V। आज ही जाना और खोज कर देखना, मुझे भूल गया, मुझे लेकर आना चाहिए था, और क्लासेस में मैंने ये चीज़ दिखाया भी है, ठीक है। सो व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? अरे कोई बात नहीं, आप गलत बता रहे हो, सीखने के लिए आए हो ना, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है, ठीक। चलो अरे ठीक है, गलत हो गया, सही दिक्कत है, कौन सा अपना क्लास है, बोलिए कुछ, ठीक है। तो इट डज मीन बेटा, व्हाट डज इट मीन? अब इसका कहने का क्या मतलब है? देखो अगर कहीं इस तरीके से लिखा है बेटा VYV, इसका मतलब अगर ये 100 ml का आपका सोल्यूशन है, व्हाई आई एम सेइंग दैट ml? जस्ट बिकॉज इट्स अ वॉल्यूम। अगर ये 100 ml का सोल्यूशन बेटा, तो इसमें अल्कोहल IP दैट इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल आपका कितना होगा बेटा? 70 ग्राम, 70 ml, जो भी आप कह लो, 70 किलो, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, ग्राम या ml, जो भी आप कर को ऐसे लिख सकते हो, क्लियर। तो इट डज मीन, अब इसको आप क्या कहो बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो ये है VYV, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बट इन दिस केस W इज रिटन फॉर द मास एंड V इज रिटन फॉर द वॉल्यूम। इट डज मीन कि अगर आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन, उसके पीछे ये लिखा बेटा, इसका मतलब उसमें जो सल्यूट है वो कितना बेटा? 70 ग्राम है। कितने वॉल्यूम में? 100 ml ऑफ वॉल्यूम सोल्यूशन में। गॉट इट? These are the two more different units through which you can express the concentration of the solution. क्या था बेटा आपका? Volume by volume percentage and mass by volume percentage. Volume by volume percent signifies that कि उसमें जो सल्यूट होगा आपका इतना ml होगा, मास बाई वॉल्यूम है तो सल्यूट आपका इतना 70 ग्राम होगा उसमें, ठीक है। आज जाना इस चीज़ को सर्च करके देखना उसमें, अगर कहीं घर पे हो तो, ठीक। लिखो मत, लिखवा देंगे सब हम, सब लिखने के बाद हम बोर्ड इरेज कर देंगे, तुम खुद लिख लोगी सब अपने से, पकड़ो इसे, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा दूसरा, हम लोग देखो थर्ड पॉइंट बात करते हैं, ठीक है। इफ़ यू ऑल रिमेंबर जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे ऑफ दिवाली, और कह सकते हैं उसके एक आध हफ्ते बाद बेटा, वी यूज टू हियर दिस न्यूज़, ठीक है, कि दैट द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ दिल्ली इज, कह सकते हैं कि काफ़ी ख़राब हो चुका है। इट्स अ वेरी वर्स्ट क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, the person who are suffering for the comorbidities like asthma will have to deal with the great problematic situation। तो अब बताओ इसके पीछे बेटा मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, इसका क्या मतलब? बात मत करो प्लीज़, डिस्टर्ब हो रहा है, फालतू मत हंसो, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का क्या मतलब बेटा, कि इसका मतलब एयर में कुछ हमारा जो सल्यूट जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, वो उसमें क्या हुआ? मिक्स हो चुका है, ठीक। अब आप मुझे बताओ, एयर के कंपेरेटिवली जो उसमें सल्यूट मिक्स है उसकी क्वांटिटी बहुत कम है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा कि फिक्स रूम है उसमें अमाउंट उसका 70 ग्राम है या 20 ग्राम है, इट्स नॉट लाइक दैट, उस क्वांटिटी बहुत ही कम है आपका, समझ पा रहे बात? देन इन दैट कंडीशन हाउ कैन वी एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन, दैट सल्यूट, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसको ऐसे सपोज करो, या लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल सपोज करो आपको मैं देता हूँ। क्या है वो एग्जाम्पल? आपने देखा होगा बेटा, इधर के एरिया में भी लगभग मैंने देखा 2-3 वाटर टैंक देखा हमने, पानी की टंकी जो होती है। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट दैट कि जो नगर निगम होता है बेटा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, टाइम टू टाइम दे ऐड डिसइंफेक्टेंट इन दैट वाटर, वो उसमें ऐड करते हैं। कितना ऐड करते होंगे, कोई गेस है आपको? किलोग्राम, ग्राम, कितना ऐसे? ऑफ कोर्स नॉट इन किलोग्राम, नॉट इन ग्राम। अगर उतना ऐड कर दिया जाए बेटा कैल्शियम बाइकार्बोनेट और EDTA वगैरह आपका ना, तो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा वो, ठीक है, बिकॉज वी यूज इट फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, फॉर वाटरिंग इन आवर प्लांट्स ऑल्सो एज वेल, ठीक है। तो वो गलत, नुकसान देगा हमारे, वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पार्ट्स पर मिलियन में, दैट इज एक्सप्रेस इन द पार्ट्स पर मिलियन। अब ये है क्या पार्ट्स पर मिलियन, पहले समझ लेते हैं, फिर फार्मूला भी लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमारे पास यहाँ पे बेटा कुछ ऐसे हमने पार्टिकल्स ले रखे हैं, दिस पार्टिकल मे बी एटम, आयन, कुछ भी हो सकता है आपका। ये जो पार्टिकल्स है बेटा, टोटल ये नंबर ऑफ पार्टिकल सपोज करो आपके पास कितना है बेटा? 1 मिलियन। ये कितना है? 10 to the power 6, 1 मिलियन है आपके। अब इस पूरे 1 मिलियन पार्टिकल में
कोई एक पार्टिकल है, मान लो आपको समझ करो, ठीक है, दैट विल बी योर पार्ट्स पर मिलियन। मतलब कोई एक पार्ट आपका, कोई एक हिस्सा पूरे मिलियन में कितना प्रेजेंट है, दैट्स योर पार्ट्स पर मिलियन। समझ में आ रहा है बात को? दैट्स कॉल्ड इज योर पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। टोटल सोल्यूशन का मास 1 मिलियन पार्ट्स में, उस एक पार्टिकल का मास कितना है इस पूरे 1 मिलियन पार्ट में, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, बाई मास। अगर यही हमारा वॉल्यूम हो जाता देन यू वुड बी सेइंग दैट पार्ट्स पर मिलियन बाई वॉल्यूम। समझ में आया बात? तो दूसरा हमारा फॉर्मूला आता है बेटा, तीसरा, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। हाँ, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? हमने अभी क्या बताया आपको, पार्ट्स ऑफ ए आपका क्या बेटा यहाँ पे सल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू 10 टू द पावर 6। ये आपका क्या हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पीपीएम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा हम लोग, ठीक। चलो अब बात करते हैं 4th पॉइंट पे हम लोग अपना, ठीक है। यहां तक क्लियर अभी बेटा? ठीक है। लेट अस टॉकिंग अबाउट द सेकंड वन। बॉटल था अभी किसी के पास ना, दो जरा। चलो हाँ, लेट अस सपोज, नहीं ब्रांड नहीं दिखाएंगे हम, ब्रांड एडवर्टीजमेंट थोड़ी नहीं दिख रहा है ना। हाँ सही है बेटा। क्या बेटा? नहीं, क्यों दिखा है? इस पे लिखा है, सी से लिखा है, आगे हम नहीं पढ़ेंगे। चलो वैसा क्रॉप होता है, ठीक है। चलो हाँ, अगला फार्मूला आके लिखना है, ठीक है। सीरियस हो गई। लिसन बेटा, लेट अस सपोज आई हैव दिस सोल्यूशन, और ये सोल्यूशन आपका कितना है बेटा हमें नहीं पता, 1 लीटर 2 लीटर 2.5 लीटर जितना भी है, ½ लीटर जितना भी है आपके पास। आई हैव दिस सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में मान लो हमने कुछ ऐड किया बेटा, सॉल्ट शुगर जो भी आप कह लो, दैट विल एक्ट एज अ सोल्यूट, वो सोल्यूट जैसा बिहेव करेगा। अब इस पूरे सोल्यूशन में उसका कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, यही आपका अगला कॉन्सेंट्रेशन है, टर्म है। समझ में आई बात? मैंने क्या कह रहा हूँ बेटा कि मैं क्या ले रहा हूँ, आई हैव टेकन द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में बेटा, लीटर में, ठीक है। इसीलिए मैंने बॉटल मांगा है, अदरवाइज आई वुड हैव ब्रॉट द बीकर ओवर हियर, ठीक है ना। हमने यहाँ क्या लिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस पूरे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में जो आप सोल्यूट ऐड कर रहे हो, द सोल्यूट विच यू आर एडिंग, एक्चुअली व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वो जो सॉल्ट आपने ऐड किया उस सॉल्ट का कितना मोल इस बॉटल के अंदर प्रेजेंट है इस सोल्यूशन में। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हम लोग क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर मोलैरिटी। क्या होगा बेटा ये आपका मोलैरिटी, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ठीक है। ये तो बात रही समझने की। अब हम याद कैसे रखेंगे, क्योंकि भाई चीजें इतना आसानी से तो याद रहती नहीं बेटा। देखो इसको याद ऐसे रखो, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं अभी, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला इसका रिप्रेजेंटेशन होता नहीं, इट्स ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। कैन आई राइट ओवर हियर बेटा, लाइक मोलैरिटी को देखो इस तरीके से, M से तो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ मोल को मैं किससे लिख रहा हूं बेटा, N से, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को किससे मैंने लिखा, V से। देखो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, देयर इज नो एज सच फॉर्मूला रिटन इन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक, आई एम जस्ट ओनली टेकिंग द हेल्प ऑफ टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। क्लियर है? चलो ये चीज समझ में आया बेटा। अब यहां से देखो, लाइक द कैलकुलेशंस दैट यू हैव डन इन द फिजिक्स, क्या आपने कई बार ऐसा किया बेटा कि अगर मैं यहां पे V को कर दूं 1 लीटर, तो इन दिस केस मोलैरिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हाँ, तुम पंखा हिला लो पहले, अगला थॉमस अल्वा एडिसन वही बनेंगे। ऐसे एक चश्मा हटा की होते ना तो हम एक फोटो ले लेते, तुम्हारा बीच में ऐड हो जाता। चलिए, फ्लो गड़बड़ा देते हो पढ़ा रहे तो। देखिए बेटा, तो कैन आई ओवर से दैट बेटा कि मोलैरिटी, ध्यान सुना बेटा, मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास ये 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, इस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, दैट एग्जैक्टली योर मोल। समझ में आया बेटा बात कि अगर आपके पास कोई 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, तो उस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सोल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है, वही आपका क्या है बेटा, मोलैरिटी। गॉट इट? समझ में आई बात? क्या याद रखेंगे, मोलैरिटी के लिए आपको क्या लेना बेटा, वॉल्यूम सोल्यूशन का लेना है, किसमें, लीटर में। चलो ये चीज क्लियर है। सेकेंड टाइम आई अगेन दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको शायद समझा पाऊँ। लेट अस सपोज आपने ये वाटर लिया बेटा, जो वाटर का इसमें है अब जो क्वांटिटी है बेटा, दैट आई एम एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी ऑफ दिस वाटर इनटू द मास, सॉरी इन द टर्म ऑफ मास।
तो वाटर इसमें क्या बिहेव करेगा बेटा, सॉल्वेंट जैसा। सो आई एम राइटिंग ओवर दियर दैट लाइक मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, केजी, ठीक है, किलोग्राम के टर्म में मैं लिख रहा हूँ। सो इफ आई एम सेइंग दैट कि आपका ये 1 kg ऑफ द अगर सॉल्वेंट है, वाटर एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट ओवर हियर, इस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पे कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट विल बी योर नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इट डज मीन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज योर बेटा मोलैलिटी, ठीक है ना, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल m, ठीक है। जैसे आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द मोलैरिटी इन द टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला, सिमिलरली अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल दैट इज अ मोलैरिटी m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स n अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg कह सकते हैं। बट इफ आई एम सपोजिंग दैट इफ दिस मास ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू कितना बेटा, 1 kg, सो इट डज मीन मोलैरिटी इज इक्वल्स टू हाउ मच, number of moles of solute. So can I say over here that if I have taken the 1 kg of the solvent, exactly the number of moles present in this 1 kg of the solvent is equal to the molality. हिंदी में सुनो, अगर हमारे पास 1 kg ऑफ कोई सॉल्वेंट है तो उस 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है, वही आपका क्या होगा, समझ में आई बात बेटा। अगेन आई विल बी बैक दिस टॉपिक मोलैलिटी एंड मोलैरिटी पे हमको एक बार फिर से वापस आना पड़ेगा। वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज दिस क्वेश्चन माइट बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू टाइप, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम मत लिखो, सब लिख लोगे, समझने पे कोशिश रहे। और देखो सिंपल सा एक मेरा ये सोचना है, इफ़ आई एम राइट 6-7 घंटे आप स्कूल में दे रहे हो, लगभग इतना, उससे ज़्यादा ही दे रहे होगे, आने जाने का भी अगर टाइम जोड़ लो तो, क्योंकि स्कूल से सीधा घर नहीं आते, ठीक है बस वाले तो वो क्या है बेटा, वो बोलते हैं ना रेस्ट्रिक्टेड क्वालिटी, थर्मोडायनामिक्स तुम लोग पढ़े ही नहीं तो कहाँ से जानोगे, पाथ फंक्शन वगैरह पढ़े, हाँ तो है ना बेटा, तो वो चीज़ है। तो चलिए खैर कोई नहीं, तो हाँ देखो 6-7 घंटे स्कूल दे रहे हो यार, कोचिंग आके लगभग 3 घंटे दे रहे हो आप लोग, अब इसके बाद भी घर जाके अगर आपको पढ़ना पड़े, ठीक है, तो क्या मतलब है फिर, कोई कहीं का आना तो फिर आपका वेस्ट जा रहा है। एटलीस्ट इतना यहाँ से पढ़ के जाओ कि आप खुद से लिख सको और घर जाके आप उस पर सवाल लगाओ, ये यूटिलाइजेशन है इसका, नहीं यूटिलिटी नहीं है। या तो यहाँ आना बेकार है, फिर हम नहीं करें कि हम ही बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, या तो स्कूल का जाना बेकार है या फिर यहाँ आना बेकार है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं, वो चीज़ छोड़ो, यहाँ पे भी आके नोट्स बना रहे हो, स्कूल में ज़बरदस्ती बनवा ही रहे हैं, नहीं प्रैक्टिकल नहीं देने देंगे तुमको, है ना, तो वो सब काम मत करो, ठीक है, लिख लोगे कोई बात नहीं। चलो लिसन, तो और लिख भी क्यों नहीं लोगे, क्लास LKG में तो तुमको तुम्हारे खुद के घर का पता नहीं था, पापा या मम्मी स्कूल लेने आते थे, अब तो तुम किसी और के घर भी चले जाओगे, ठीक है, क्यों, बिकॉज जैसे जैसे आप, भाई कॉपी उसका नहीं कंप्लीट है तो नहीं जाएगा लेने, तो लिसन बेटा, तो क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े हुए आपने लैंग्वेज एक्विजिशन सीखा, लिसन लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज आपको आया, आप पढ़ना लिखना सीखा, एक बार समझ लोगे तो आप अपने से बना के लिख सकते हो। इंग्लिश नहीं है कि ग्रामेटिकल एरर पे आपके मार्क्स कटेंगे, थोड़ा बहुत टर्म्स इधर उधर हो सकता है, बस इतना नहीं, ठीक है, समझो बेटा पूरे ध्यान से। हम ऐसा भी नहीं करें कि पूरा आप यहाँ से जाओ तो आपको 100% पूरा बोर्ड का लिखा हुआ है, 70 समझ में आ गया, बाकी 30 बुक से पढ़ लोगे, इतना अंडरस्टैंडिंग भगवान ने दे रखा है सबको, इस प्रकार का दिमाग, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग को क्लियर हो गया बेटा। देखो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि अ क्वेश्चन टाइप ऑफ MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर, सॉरी नॉट विल बी आस्क्ड, यूज टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, अब पिछले साल से पूछे जा रहे हैं बेटा। देखो एक क्वेश्चन आपसे ये, अगर मैं पूछता हूँ अभी आपसे, विच वन यूनिट इधर मोलैरिटी और मोलैलिटी, विच वन इज मोर ऑथेंटिकेबल टू रिप्रेजेंट, अगर बॉटल का ये सोल्यूशन है मेरे पास, बताओ बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन मुझे मोलैलिटी में बताना ज़्यादा सही रहेगा, और इधर आई शुड से, जिसे पूछूंगा वही बताएगा, और इधर आई शुड से, और आई शुड टेल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सोल्यूशन इन मोलैलिटी। बेटा आप बताएं, एक मिनट शांत रहो। मोलैरिटी में what is the basis on what ground you are saying that I should give you information of the concentration of this solution in terms of molarity, कुछ तो आपका thought process रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने बताया होगा, what is that? अच्छा ठीक है चलो खैर, would you like to try? हाँ जैसे उन्होंने कुछ तो एक्सप्लेनेशन किया, देखो कोई स्टूडेंट गलत नहीं बताता है, आपका बस परसेप्शन गलत होता है बताने का। हाँ बताइए बेटा। तो मतलब मोलैरिटी ज़्यादा हम लोग का करेक्ट है, चलो सही है। आप बताएं बेटा। बस आप ये बता दो कि कौन सा ज़्यादा सही रहेगा बेटा एक्सप्रेस करना, किस क्वांटिटी में एक्सप्रेस करना ज़्यादा सही रहेगा। वो को मना कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हो, आप बताएंगे बेटा। सेम स्कूल
आप बताइए। नहीं तो कौन सा टर्म ज़्यादा बेटर रहेगा? देखो देखो मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, मार्कर का लेंथ पूछूंगा तो आप सेंटीमीटर में ही बताओगे ना, मीटर में तो नहीं बताओगे बेटा। तो वही तरह मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताओ आप किस में बताना प्रीफर करोगे? कंसंट्रेशन बताना है ना। हाँ गलत है, लिसन बेटा, इसमें क्या दिया है? वॉल्यूम। ठीक है, आपने 1 लीटर ऑफ वाटर लिया बेटा, दैट्स अ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है आपका। सनलाइट में उसको रख दोगे वो इवापोरेट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका? घट बढ़ जाएगा। क्या मास चेंज होता है टेम्परेचर के साथ? इट डज मीन मोलालिटी इज द बेटर वे टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आए? इतना तेज बोलो कि तुम लोग का भी आवाज आए कम से कम, हालांकि यूनिडायरेक्शनल बाइक है लेकिन फिर भी। समझ में आया? ये बात रही बेटा, इतना टर्म रहा हमारा किसका? दैट हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद 2-3 और बच जा रहे हैं, उसको भी बताते हैं। कौन कौन सा आपका बच रहा है? अच्छा रुक जाओ, पहले डायरेक्ट मैं बताता नहीं हूँ, इसको लिख के क्लियर है? यहाँ तक लिख लोगे? इसको नहीं भी लिख पाओगे डोंट वरी, मैं एक एक पॉइंट लिखवा दूंगा, लेकिन समझो पूरा ध्यान से। नहीं नहीं बता तो दिया वो। हाँ बता दे, W/V लिखे थे ना। लिसन, आई हैव टेकन दिस सोल्यूशन बेटा। अगर हमने सोल्यूशन लिया है तो उसमें 2 चीजें होंगे बेटा आपका, सल्यूट A एंड सॉल्वेंट B। गॉट इट? अगर सल्यूट A है बेटा तो क्या कैसे प्रेजेंट होगा? कुछ मोल में प्रेजेंट होगा, और सॉल्वेंट का भी क्या होगा? कुछ ना कुछ आपका मोल प्रेजेंट होगा। लेट अस सपोज आई एम सेइंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितना है बेटा आपका? Na, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा? Nb है। ठीक है, देखो मैं यहाँ क्वांटिटी लिखने जा रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ये क्या है हम लोग का? रुक जाओ, बताने से पहले ये बताओ, कोई क्वांटिटी मेरे पास 10 है, मान लो 10 पेन है या कॉपी इतना, मैंने ऊपर 5 लिख दिया बेटा। अभी क्या लिखा हमने? फ्रैक्शन। वेरी गुड, हमने क्या लिखा बेटा? ये फ्रैक्शन। ये हमने क्या लिखा यहाँ पे? बस आ गया, समझ में आया? अगर मैं डायरेक्ट अब लिखवाता मोल फ्रैक्शन तो आप रटते बैठ कर इस चीज को। गॉट इट? समझ में आया? दिस इज योर मोल फ्रैक्शन। सो हाउ कैन वी डिफाइन द मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, सॉरी गिवन सोल्यूट और सॉल्वेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। गॉट इट? अगर तो यहाँ इस, और दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा काई ए, काई से रिप्रेजेंट करते बेटा इसको हम लोग। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट? समझ में आती बात? ठीक है, लेट अस डू सम मैथमेटिक्स। थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पे करते हैं, आज क्लास नहीं चला इसीलिए। तो कैन आई राइट ओवर, देखो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा काई ए प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं काई बी, तो काई ए क्या बेटा आपका? Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस यहाँ पे क्या बेटा आपके पास? Nb, नीचे क्या है आपके पास? Na प्लस Nb। हाउ मच यू विल गेट? शांत रहो, कितना आएगा? 1.5। चलो यू से जस्ट टेल मी बेटा क्या लिखो इसके बाद में। अगर समय से घर चले जाना है तो जल्दी बताना पड़ेगा, फिर हमको लग रहा है तुम जाना चाह रहे हो। बताइए। हाँ पंखा चल गया तो हाथ ऊपर करोगे ही। बताइए बेटा क्या लिखो इसके बाद? एडिशन आ रहा है ये? अरे नहीं आ रहा तो सीधे बोलो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पीछे 2 लोग और नहीं आ रहा है। हम बोले तुम लोग को बता रहा है, पीछे 2 लोग को नहीं आ रहा है। बताइए, बगल में डिवीजन नहीं आता है, बताइए। है कोई बात नहीं, आप बताइए बेटा, आप बताइए। हाँ देखो भला बहुत से बेटा, आप हमको थोड़ा संतोष का हमारे स्कूल की बेइज्जती नहीं हुई, कोई बात नहीं। हाँ बताओ क्या ना, अभी मेरा बीपी बढ़ रहा था एकदम। दिल्ली से देखो डिनोमिनेटर सेम है, क्या लेंगे बेटा? एलसीएम ले लेंगे, Na प्लस Nb
ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 1 मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई Na में करोगे Na हो जाएगा, प्लस इससे इसे करोगे कितना मिलेगा आपका Nb, टोटल सॉल्व करोगे कितना मिलेगा। सो क्या हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बेटा, दैट इज काई A प्लस काई B इज इक्वल्स टू 1। अब सुनो इसको जो मैं वर्ड्स में बोलने जा रहा हूँ, इट डज मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 वेयर इन अ सोल्यूशन। फिर से एक बार लाइन रिपीट करता हूँ, शायद आपको याद हो जाएगा। इन अ सोल्यूशन number of mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equals to 1 if you are provided if you are asked to solve a question in which you have to find the mole fraction of both the components, that is solute as well as solvent, but only you are provided with the given values of solute, आप तुरंत क्या करोगे, सॉल्वेंट से उसको क्या करेंगे, अभी माइनस आता है, ठीक है, वो कल से नहीं आएगी अब आना है, हम बता, मतलब मंडे हमारी क्लास बेटा TTS में नहीं, किस क्या होती है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में होती है। अब देखते हैं जैसा भी होता है, फिलहाल आना है ना। देखो क्लास में पूछ के ऐसा कोई बेइज्जती करना नहीं है, अपना क्लास है, हंसी मजाक में नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ने का मन किसका करता है ये सबको पता है, करता है मन पढ़ने का। देखो ये क्लास में ही नहीं थी, देखो हम बोले ना पढ़ने का मन किसका करता है, कोई क्लास में ही नहीं है नहीं आप हैं, आप फिजिकल बॉडी के साथ है बट दिमाग यहाँ नहीं है, मेंटली नहीं है, फिजिकली है। चलिए आप पढ़ेंगे बेटा, चेतन अचेतन सब कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड दोनों के साथ प्रेजेंट रहना पड़ता है, तुम्हारा तो दोनों ही एब्सेंट था अभी चलिए खैर कोई नहीं बेटा, मोल फ्रैक्शन क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं, हो जाओ नॉर्मल, नॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं, नॉर्मलिटी बता रहा हूँ बेटा, लिसन, देखो अगेन वही चीज समझा रहा हूँ। देखो अगेन बेटा हमने क्या लिया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को लिया, किसमें, लीटर में। इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में जो सल्यूट है उसका क्या, वो क्रॉप हो जाएगा ठीक है, हमने क्या लिया बेटा, गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिया रहा हमने, ठीक है। लिसन, आई हैव टेकन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बट लीटर में बेटा, इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, मैं भी समझाऊंगा क्या होता है ग्राम इक्विवेलेंट, पहले सुन लो, ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, इस गिवन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आपके पास प्रेजेंट है, दैट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स योर नॉर्मलिटी। एक बार लिखते हैं फिर ग्राम इक्विवेलेंट भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो व्हाट आई टोल्ड यू बेटा कि हम क्या बोला आपसे हमने कि आप क्या लिखो बेटा, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में रहेगा बेटा, लीटर में, ठीक। और ऊपर उसमें सल्यूट का क्या प्रेजेंट रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट, ठीक है। सब लिखवा दूंगा, पहले समझ लो पूरा ध्यान से। अब ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया सर कि दिस इज द नॉर्मेलिटी, कि अगर हमारे पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है तो इस 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट है, वही आपका क्या होगा बेटा, नॉर्मेलिटी होगा। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि आपके पास ये जो सल्यूट प्रेजेंट है ए, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ एक ही बार बस बताएंगे। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट, ये आपका जो सल्यूट प्रेजेंट है बाई मास, रिमेंबर आई एम सेइंग बाई मास, देख लो पहले, मैट्रिसेस पढ़ रही है इधर देखो, कहाँ बोर होने दे रहे हैं जरा सा भी। ये देखिए श्रवण शक्ति, हियरिंग कैपेसिटी बेटा, श्रवण शक्ति इसको बोलते हैं। क्लास में ऐसा टैलेंट हमको पता नहीं, मतलब बिना देखो, आप पढ़े पृथ्वीराज चौहान हिंदी में क्या कहता है, लक्ष्य भेदी तीर चला दिए थे, आप ही के वंशज के थे। शब्द भेदी सर, हाँ देखो हम भी क्या गलत बोल रहे हैं, शब्द भेदी, और आप क्या कर रहे हैं बेटा चलो देखिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट अब समझ लेते हैं बेटा कि व्हाट एग्जैक्टली ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग का है क्या, ये समझो। देखो ध्यान से, ये जो आपका सल्यूट ए प्रेजेंट है बेटा, बाई मास में बोल रहा हूँ, ये अगर आपका 1.008 पार्ट बाई मास, मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा, पार्ट बाई मास, मैं 2 बार समझा दूंगा, घबराओ मत, पहले समझ लो अच्छे से, ध्यान से प्लीज ध्यान देना। अगर ये सल्यूट जो प्रेजेंट है बेटा बाई मास, ये अगर इतने पार्ट बाई मास हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे या उसके साथ कंबाइन कर दे, तो जो इसका मास रहेगा वही उसका क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ आई बात, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ फिर समझाने, इसलिए मैंने कहा। देखो क्या होगा बेटा फार्मूला हम लोग का, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है बेटा हमारा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। आप नहीं इस तरीके से नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट
ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट लेना है तो मैं सल्यूट ही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, मास ऑफ सल्यूट अपॉन होता है बेटा आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट, बता रहा हूँ अभी समझाएंगे बेटा। ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला, ये करने के लिए ये तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं भी दिया तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से फंस जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है, कि अगर आपके पास सैल्यूट ए प्रेजेंट है, कितना भी मास का प्रेजेंट हो, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पार्ट बाय मास, ठीक है। ये मान लो कुछ आपके पास x मान लो प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, ये x मास ऑफ सैल्यूट अगर 1.008 पार्ट बाय मास हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर जाए या उसको डिस्प्लेस कर जाए, तो इसका जो x है बेटा यही इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। या तो ये 35.5 पार्ट बाय मास क्लोरीन के साथ, देखो क्लोरीन का ही तो मास है, क्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाए या उसको डिस्प्लेस कर दे, तो इसका जो x मास है वही इसका क्या होगा बेटा, इक्विवेलेंट वेट होगा। समझ में आई बात? दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट वेट, उसको यहां रखोगे और आपका आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन ये तो बात रही समझने वाली की ना, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल हमको कैसे ये पता चलेगा कि इतने को कंबाइन कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, समझ पा रहे हो? ये तो बात रही समझने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे बेटा, ये देखो इसके लिए लेट अस सपोज कि आपके पास दिया गया बेटा CaOH होल ट्वाइस और यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस, तभी तो आप नॉर्मलिटी निकाल पाइएगा ना। देखो इन दैट पर्टिकुलर केस आप इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे बेटा, आप निकालोगे यहाँ पे मास ऑफ द सैल्यूट, सैल्यूट आपका ये है, टोटल मास इसका लिख लेंगे। कैल्शियम का मास कितना होगा बेटा, 40 होगा, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो 32 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है तो 34 हो जाएगा, 40 + 34 74 होगा, तो टोटल मास कितना बेटा 74। और नीचे हम लोग बात करते हैं किसका, इक्विवेलेंट वेट। देखो ये इसमें OH माइनस आयन कितनी बार है, बेस में, बेस की जितनी एसिडिटी होती है बेटा वही उसका वहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट होगा, तो 2 रख दोगे आपका कितना मिलेगा 37। अगर आप HCl ले रहे हो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, क्योंकि एक H+ आयन को यहाँ से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, तो इसके लिए आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, टोटल मास ऑफ द एसिड, एसिड का टोटल मास अपॉन इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी कितनी, जितना H+ को क्या करेगा बेटा वो डिस्प्लेस कर देगा, कितना H+ है यहाँ पे 1, सिर्फ 1 रखोगे तो कितना मिलेगा बेटा 36.5/1। समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट वेट। आप इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये बात? दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। दिस इज हाउ, क्या हुआ, दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट बेटा द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। इस तरीके से हम लोग सोल्यूशंस के इतने मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ, इस हम लोग रिप्रेजेंट कर। बट हाँ लास्ट एक किसका फोन आ रहा है, 7:30 से पहले तो छोड़ने वाले नहीं है संतोष। अच्छा उसका मोबाइल भी तुम देख रहे हो, बता रहा हूँ, नहीं एनसीईआरटी में वही चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था। लिसन बेटा देखो वही मैं आपको बता रहा था कि नॉर्मेलिटी आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, बट मैं नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, नॉर्मेलिटी लिखवाऊंगा भी, बिकॉज एट द लास्ट ऑफ द एग्जामिनेशन 12th के बाद सिर्फ बोर्ड एग्जाम तो नहीं देना है ना, आगे भी तो भाई कुछ करना है, वहाँ पे बेटा इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक लास्ट टॉपिक और बचता है बेटा आपका फॉर्मेलिटी, हाँ वो भी होता है, बहुत रेयरली उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में मैं एक बार थोड़ा सा बस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो लेट मी क्विक रिवाइज वंस अगेन व्हाट एग्जैक्टली टोटल वी ऑल हैव कवर्ड टुडे इन द टुडेज क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड द वेरी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म वाज द मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, एंड देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट द मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड द वेरी लास्ट नॉर्मेलिटी एज वेल एज इक्विवेलेंट वेट एंड ग्राम इक्विवेलेंट वेट, that is how can we find out all about. Got it? So this was all about today's class.